हैप्पी मॉर्निंग। आज 11/5/2025 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर मॉर्निंग बैच का क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कशन करेंगे। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से, किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी? तो 1908 में पूछा जाएगा किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी। तो 1908 को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? तो क्रिप्स मिशन की असफलता था इसका कारण। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? तो क्रिप्स मिशन की असफलता था। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित है? हसन इमाम। अहरार आंदोलन हसन इमाम को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की? तो ये अफगान हो जाएगा। तो किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की थी? तो अफगानों ने सहायता किया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ताना भगत आंदोलन संबंधित है? तो आदिवासी आंदोलन से। ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित है? आदिवासी आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 6 देखिए, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? तो काली किंकर दत्त। काली किंकर दत्त है। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? काली किंकर दत्त। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना की गई थी 1927 में। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का स्थापना 1927 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की? तो मदन लाल धिंगरा ने किया था। लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या मदन लाल धिंगरा ने किया था। क्वेश्चन 9 देखिए, 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया था? तो सिंगापुर में किया था। 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया था? तो सिंगापुर में किया था। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे, लॉर्ड लिट्टन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो इल्बर्ट बिल से। लॉर्ड लिट्टन किससे संबंधित नहीं है? तो इल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में कौन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो इंडिया गेट यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है। कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो इंडिया गेट नहीं है। कुतुब मीनार, लाल किला, ये सब यूनेस्को सूची में शामिल है, लेकिन इंडिया गेट शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था? तो कर्नाट राजवंश के समय शुरू हुआ था। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था? तो कर्नाट राजवंश के समय शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फतवा ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? ईश्वर नागर के द्वारा। फतवा ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? ईश्वर नागर के द्वारा लिखी गई थी फतवा ए आलमगीरी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? 1632 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? 1632 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहेब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया? तो नाइब घोषित किया। 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहेब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया? तो नाइब घोषित किया। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, जमींदार पत्रिका को संपादित किया गया था? तो मौलाना जफर अली खान ने। पूछेगा कि जमींदार पत्रिका को किसने संपादित किया था? तो मौलाना जफर अली खान ने संपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 1825 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किस संस्था की स्थापना किया था? तो वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1825 में किया था। तो वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब किया था? 1825 में स्थापना किया था वेदांत कॉलेज का राजा राम मोहन राय ने। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, हिंदू मेला किसने संगठित किया था? राजनारायण ने। हिंदू मेला राजनारायण। हिंदू मेला राजनारायण टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में
वापस लिया गया तो लॉर्ड हार्डिंग के काल में। बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया? तो लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, असहयोग आंदोलन को निम्नलिखित कब किया गया था? असहयोग आंदोलन 1922 में किया गया था। असहयोग आंदोलन 1922। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? तो कर्नाटक का पठार से। मालनाड क्षेत्र का संबंध कर्नाटक के पठार से संबंधित है। पूछेगा मालनाड का क्षेत्र भारत के किस पठार से संबंधित है? तो कर्नाटक के पठार से। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, भारत का सबसे सूक्ष्म स्थान है तो जैसलमेर। भारत का सबसे सूक्ष्म स्थान जैसलमेर। भारत का सबसे सूक्ष्म स्थान जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है? तो अल्मोड़ा। उत्तराखंड का कौन सा जिला जो है तिब्बत की सीमा से नहीं लगता है? तो अल्मोड़ा जिला नहीं लगता है तिब्बत के सीमा से। ये उत्तराखंड का जिला है अल्मोड़ा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, स्वर्ण रेखा नदी किस गांव के पास से निकलती है? तो ये नरगी गांव से। स्वर्ण रेखा नदी किस गांव के पास निकलती है? तो नरगी नदी से। क्वेश्चन 25 देखिए, दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि डैश का भाग है? तो गोंडवाना लैंड का भाग है। दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि गोंडवाना लैंड का भाग है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये हो जाएगा पहले काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कारगिल किस नदी के किनारे पर स्थित है? कारगिल सुरु नदी। कारगिल सुरु नदी, याद रखें कारगिल जो है कि सुरु नदी के किनारे बसा है, स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं? तो ये तमिलनाडु में कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। कांटेदार जंगल कहाँ नहीं पाए जाते? तमिलनाडु में नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्ति प्रवण नहीं है? तो हिमालय क्षेत्र नहीं है। पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्ति प्रवण नहीं है? तो ये हिमालय क्षेत्रीय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए। झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाला अटल सेतु की कुल लंबाई कितनी किलोमीटर है? तो 21.8 किलोमीटर। मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाला अटल सेतु की कुल लंबाई कितनी किलोमीटर है? 21.8 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, तेहरान किस पर्वत पर स्थित है? एलबुर्ज पर्वत पर। तेहरान एलबुर्ज पर्वत पर स्थित है तेहरान। क्वेश्चन 34 देखिए, पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह कहलाती है फेल्सन मीर। क्या कहलाती है? फेल्सन मीर। पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह कहलाती है फेल्सन मीर। क्वेश्चन 35 देखिए, किस द्वीप पर मनुष्य निवास नहीं करता है? तो पिटली द्वीप पर। किस द्वीप पर मनुष्य निवास नहीं करता है? पिटली द्वीप पर मनुष्य निवास नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, चुंबी घाटी किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। चुंबी घाटी सिक्किम, याद रखेंगे चुंबी घाटी सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, बड़े दीपानी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये ओडिशा राज्य में है। बड़े दीपानी जलप्रपात ओडिशा। बड़े दीपानी जलप्रपात ओडिशा। बड़े दीपानी जलप्रपात ओडिशा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 पर आएंगे, वारिंगा किस राज्य का स्थानांतरित कृषि का भाग है? तो वारिंगा यूपी। वारिंगा कृषि जो यूपी का है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत में दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य स्थित है? तो राजस्थान। न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत में दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य स्थित है? तो राजस्थान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कलिम्पोंग पर्वत नगर किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। कलिम्पोंग पश्चिम बंगाल। कलिम्पोंग पश्चिम बंगाल। कलिम्पोंग पर्वत नगर पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग है।
बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन सा हो जाएगा? तो लॉर्ड हेस्टिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, संविधान सभा के उपाध्यक्ष की संख्या कितनी थी? तो ये 2 हो जाएगी। संविधान सभा के उपाध्यक्ष की संख्या 2 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, वर्ष 2011 में किस राज्य के नाम में परिवर्तन किया गया था? तो उड़ीसा के नाम में परिवर्तन किया गया था। वर्ष 2011 में किस राज्य के नाम में परिवर्तन किया गया था? तो उड़ीसा राज्य के नाम में परिवर्तन किया गया है, 2011 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, संपत्ति का अधिकार है एक विधिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? एक विधिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, 99वां संविधान संशोधन संबंधित है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से। 99वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, संघ शासन व्यवस्था वाला देश, कुछ उदाहरण दीजिए। तो ये हो जाएगा यूएसए, भारत, कनाडा। संघ शासन व्यवस्था वाला देश कौन सा हो जाएगा? यूएसए, भारत, कनाडा। क्वेश्चन 47 देखिए, क्षेत्रीय परिषद की स्थापना कब किया गया था? 1956 में। क्षेत्रीय परिषद की स्थापना 1956 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, भारत का दूसरा सर्वोच्च पद है उपराष्ट्रपति। भारत का दूसरा सर्वोच्च पद है उपराष्ट्रपति। भारत का दूसरा सर्वोच्च राष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति हो जाएगा। क्षेत्रीय परिषद की स्थापना 1956। क्षेत्रीय परिषद की स्थापना 1956 याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, संसद का निम्न सदन होता है लोकसभा। संसद का निम्न सदन लोकसभा, उच्च सदन राज्यसभा को टिक करेंगे। निम्न सदन पूछा है लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या 29 हो जाएगा। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 29 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, संविधान के द्वारा उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारित किया गया तो दिल्ली में। संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय का स्थान कहाँ निर्धारित किया गया? दिल्ली में किया गया। उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली में किया गया। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी का स्थापना कब हुआ था? तो 1997 में। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी का स्थापना 1997 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना 1975 में। सिक्किम 75 और महाराष्ट्र 74। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना? तो 1975 में। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो के.सी. नियोगी। प्रथम पूछेगा तो के.सी. नियोगी, दूसरा को पूछेगा तो के संथानम और तीसरा पूछेगा तो एन.के. चंद्रा हो जाएगा। तो भारत के प्रथम पूछा है तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी, दूसरा संथानम, तीसरा एन.के. चंद्रा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 15 फरवरी 1985 को। दल बदल निरोधक अधिनियम 15 फरवरी 1985 को 10वीं अनुसूची में। दल बदल 10वीं अनुसूची में पारित किया गया था। और दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 15 फरवरी 1985 को। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, 2013 में किस शास्त्रीय भाषा को दर्जा मिला है? तो 2013 में मलयालम शास्त्रीय भाषा को दर्जा मिला है। 2013 में संस्कृत को 2005 में, तमिल को 2004 में और कन्नड़ को 2008 में। तो 2013 में मलयालम को मिला है शास्त्रीय भाषा का दर्जा। 2013 में मलयालम, संस्कृत को 2005 में, तमिल को 2004 में और कन्नड़ को 2008 में। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, उपभोक्ता संरक्षण कब पारित किया गया? तो 1986। उपभोक्ता संरक्षण 1986। उपभोक्ता संरक्षण 1986 को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, वर्तमान में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 10 हो जाएगी। वर्तमान में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या 10 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, संविधान का अनुच्छेद 243E संबंधित है तो ये पंचायतों का कार्यकाल से। संविधान का अनुच्छेद 243E पंचायतों का कार्यकाल से और 243A हो जाएगा पंचायतों का गठन। पंचायतों का गठन 243A और पंचायतों का कार्यकाल 243E हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, नीति आयोग की पदेन सदस्य की अधिकतम संख्या हो सकती है तो 4। नीति आयोग की पदेन सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी? तो 4 याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के निम्नलिखित भागों से किसके द्वारा फंसाया जाता है?
तो रंध्र के द्वारा। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के निम्नलिखित भागों से किसके द्वारा फंसाया जाता है? तो रंध्र के द्वारा फंसाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, ध्वनि तरंग की प्रकृति होती है, ध्वनि तरंग की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। ध्वनि तरंग की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्घ्य। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। क्वेश्चन 65 देखिए, 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन होता है। 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन होता है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है सिद्धार्थ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो पहली कंप्यूटर भाषा फोटोन विकसित की गई थी। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? फोटोन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध नहीं होता है? हाइड्रोजन आबंध CH4 यानी मीथेन में नहीं होता हाइड्रोजन आबंध। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, भस्मों का स्वाद होता है खारा। भस्म का स्वाद कैसा होता है? तो खारा होता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो लोहा हो जाएगा। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा हो जाएगा? तो लोहा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होता है? तो विषाणु में एंजाइम्स नहीं होता है। तो एंजाइम्स किस में नहीं होता? तो विषाणु में एंजाइम्स नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, डहेलिया की जड़ें होती है कंदिल और पुलकित। डहेलिया की जड़ें कैसी होती? कंदिल और पुलकित। डहेलिया की जड़ें कंदिल और पुलकित। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? तो आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। चंदन के पेड़ को आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, पौधे में वाष्पोर्जन किसकी प्रक्रिया है? तो जल हानि का है। पौधे में वाष्पोर्जन किसकी प्रक्रिया है? तो जल हानि का है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो बाजरा से। हरित बाली रोग बाजरा से संबंधित हो जाएगा। मूंगफली टिक्का संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, निम्न में कौन सा जैव निम्नकरणीय है? तो कागज जो है कि जैव निम्नकरणीय है। निम्नकरणीय है, जैव निम्नकरणीय है कागज। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है? तो बबून। ये अफ्रीका में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है? तो बबून बंदर जो है कि अफ्रीका में पाया जाता है, यही सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह है इंटेलसेट फर्स्ट। इंटेलसेट फर्स्ट हो जाएगा। अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह इंटेलसेट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, साइरस ये हो जाएगा 1960 में, जर्लिना 1961 में, अप्सरा यही गलत था 1956 हो जाएगा। अप्सरा 1956 और पूर्णिमा फर्स्ट 1972। तो पूर्णिमा फर्स्ट को टिक करें 1972 में, अप्सरा 1956 में, जर्लिना 1961 में और साइरस 1960। साइरस 60 याद रखेंगे, साइरस 60, साइरस 60, जर्लिना 61, जर्लिना 61, अप्सरा 56, अप्सरा 56 और पूर्णिमा फर्स्ट 72। क्वेश्चन नंबर 80 को देखिए, गार्डन रीच वर्कशॉप लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कलकत्ता में। गार्डन रीच वर्कशॉप लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो कलकत्ता में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था? तो महात्मा गांधी। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था? महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? शेखपुरा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? शेखपुरा। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा? मुंगेर। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, बिहार के किस प्रमंडल में सबसे ज़्यादा जिलों की संख्या है? तो पटना। बिहार में कितने प्रमंडल हैं? तो 9 प्रमंडल हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जिला कौन सा प्रमंडल में? तो पटना जिला में। क्वेश्चन 85 देखिए, बिहार में महानगरों की संख्या 1 हो जाएगा। बिहार में महानगरों की संख्या कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय
ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जून हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसने जीता? तो ओपल सुजाता ने। मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसने जीता है? तो ओपल सुजाता ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 के पहले संस्करण में भारत का क्या स्थान था? 25वां। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 में पहले संस्करण में भारत का स्थान 25वां था। है क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, मई 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड NSAB के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आलोक जोशी को। मई 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड NSAB के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आलोक जोशी को। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, 2025 में भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र कहाँ आयोजित किया जाता है? तो नोएडा में किया जाता है। 2025 में भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र कहाँ आयोजित किया जाता है? तो नोएडा में। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, सोम विश्वास किस खेल से संबंधित है? तो एथलेटिक्स से। सोम विश्वास किस खेल से संबंधित है? तो एथलेटिक्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, 2030 में किस देश में एशियाई खेलों का आयोजन किया जाएगा? तो कतर में। 2030 में किस देश में एशियाई खेलों का आयोजन किया जाएगा? तो कतर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, नवोस्ती किस देश का समाचार एजेंसी है? नवोस्ती रूस। नवोस्ती रूस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, खुरल किस देश के संसद का नाम है? तो मंगोलिया। खुरल मंगोलिया देश के संसद का नाम क्या है? खुरल। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो स्पेन। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो स्पेन में है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। ग्रामीण डाक बीमा दिवस 24 मार्च को। ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, वर्ड ऑफ एवन किसका लोकप्रिय उपनाम है? शेक्सपियर का। वार्ड ऑफ एवन किसका लोकप्रिय नाम है? शेक्सपियर का। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, लासिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गुजरात का। लासिया गुजरात। लासिया लोक नृत्य है गुजरात राज्य का। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, महाबोधि मंदिर बोध गया को कब यूनेस्को सूची में शामिल किया गया? तो ये 2002 में किया गया। महाबोधि मंदिर बोध गया की यूनेस्को सूची में 2002 में। भीमबेटका की गुफा को 2003 में। खजुराहो मंदिर को 1986 में और दार्जिलिंग रेलवे को 1999 में। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, लास्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्र अभिलेखागार का स्थापना कब हुआ था? तो 1881 में। भारतीय राष्ट्र अभिलेखागार का स्थापना कब हुआ था? तो 1881 हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इतना ही, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। और जो भी फ्रेंड्स नहीं आ पाते हैं उसको शेयर कर दीजिए, और अच्छा लगे तो ज़रूर आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए। और PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं।